मेरा एक फ्रेंड है ओम, जिसकी मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, जो मुझे सब चीज़ें एनिमे रिलेटेड न्यूज़ कहता है, सारी चीज़ें फन फैक्ट्स और वो सब कुछ। वो मेरा चेला है, मैंने उसको सिखाया है, बट कभी गुरु से चेला आगे बढ़ जाता है। उसकी मैंने एंट्री करवाई थी एनिमे में, बट ही वॉज सो गुड कि उसने मेरे से भी ज़्यादा एनिमे देख लिया अब तक। मेरी इंटर्नशिप चालू है और मेरी टीम में एज ए मेरा पार्टनर वही ओम है। हमारी थोड़ी अच्छी बनती है ओटाको लाइक, हाँ ऑब्वियसली। तो वो ब्रेक में एक दिन कुछ देख रहा होता है, तो मैंने पूछा कि भाई क्या देख रहा है, एज अ जस्ट क्यूरियोसिटी, एंड देन ही फकिंग स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग मी। एंड एज एवरी ओटाको इट्स अ इनहैबिटेंट हैबिट कि तुम एक्सप्लेन करना शुरू ही कर देते हो एनिमे को, क्यों वो एनिमे तुम्हें अच्छा लगता है। फ्री रेन, दैट वॉज द नेम ऑफ दैट एनिमे। एंड उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया एंड आई जस्ट वॉच इट, और मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। तो अभी पॉइंट पे आता है। I felt it is different. It is really different practically, मैंने एनिमे देखा है इसलिए नहीं, practically there are points that differ from other anime. इसकी यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें जनरली इसेकाई, इसमें कोई ऐसा इसेकाई नहीं है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है, माना ले लो, एल्फ ले लो, या फिर डीमन किंग ले लो, या फिर मॉन्स्टर्स, ये सब चीज़ें इसेकाई से ही उठाई है ना। मतलब जनरली इसेकाई में यही सब कुछ होता है। इसेकाई में कोई हीरोइन आती है और कुछ दुनिया को बचाने के लिए, या फिर कोई एंटागोनिस्ट होगा तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ होती है ना, मतलब इट्स ऑब्वियस। तो इसमें एल्फ की कहानी है, वो एल्फ के अंदर कोई अपना अर्थ वाला हीरोइन नहीं आता है, या फिर उसकी आत्मा, वो एल्फ ही है, इसी वर्ल्ड की कहानी। तो एल्फ है जो बहुत ही सालों तक जीता है, इसकी प्रजाति एटलीस्ट ये दुनिया में हज़ारों सालों तक जीता है, 100 नहीं हज़ारों सालों तक। तो कैसे इनकी टोली बनी, टोली से याद आए, इसकी गैंग में 4 लोग हैं। पहले फ्री रेन जो एक मैजिशियन है, जिसके ऊपर ही ये कहानी है, मतलब ये एनिमे फ्री रेन। दूसरा है गूफी और शो ऑफ करने वाला हीरो। तीसरा है प्रॉपर वॉरियर जो बहुत ही साइलेंट है और जो डरने से नहीं डरता, हाँ जो डरने से नहीं डरता। चौथा है डोंगी प्रीस्ट। हाँ, ये सारे नाम बहुत ही अच्छे लगते हैं, और हिंदी डब इसका ओपी है। सब नाम मैंने हिंदी डब से ही निकाला है, मतलब इट्स दैट मच गुड। कैसे ये ग्रुप फॉर्म हुआ, कैसे ये चीज़ें हुई, कैसे इनकी गुफीनेस, वो कुछ नहीं दिखाया, पहले ख़त्म कर दिया डीमन किंग को। मतलब बोलने में ही पहले एक्सप्लेन करता है ना कोई भी एनिमे में, तो बोलने में ही इनको डीमन किंग को ख़त्म किया। इसकी टोली ने हीरो की मतलब ऐसा कुछ है, हीरो की गैंग, हीरो की टोली, ऐसा कुछ मुझे प्रॉपर याद नहीं है। वो जश्न मना रहे हैं पहले एपिसोड में कि हाँ डीमन किंग को ख़त्म कर लिया, उनको कितने 6 सोने के सिक्के मिले, बस ख़त्म। हाँ, ये सिर्फ पहला एपिसोड का हाफ पार्ट है। फिर जो अपनी फ्री रेन है वो अलग पड़ती है, क्योंकि फ्री रेन के लिए ये 30-20 साल जो पूरा सफ़र किया है, एक पॉइंट से लेके सारे अलग अलग विलेज में गए, डीमंस को ख़त्म किया, फिर लास्ट में डीमन किंग को ख़त्म किया। पॉइंट ये है कि फ्री रेन के लिए 20 से 30 साल चंद 1/10 ऑफ हर लाइफ स्पान भी नहीं है। इट्स पॉइंट कि तुम हज़ारों साल तक जीते हो, तो 1000 साल पहले क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स का कैसा मुंह था, कैसे इनकी आवाज़ थी, बस वो मेमोरी रहेगी कि तुम साथ में हो। मतलब हज़ारों साल तक सेम वही नहीं रहेगा ना। इवन इसमें एक कैरेक्टर है, वो 300 या फिर 400 साल से जी रहा है। उसने बोला है कि 300 साल पहले मेरी वाइफ इसकी थी, जो ये विलेज की थी जिसको मैं गार्ड कर रहा हूँ, और वो एक ह्यूमन थी। पहले मुझे उसका चेहरा हमेशा याद रहता जब वो गुजर गई तब, पर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें हैं, ना उसका चेहरा ना उसका वॉइस। एंड दिस वॉज सो हॉरिबल। वो एक तरफ रोमांटिक भी था और एक तरफ ऐसा सैड भी था कि वो मेमोरी उसकी वाइफ की है, उसमें उससे वो जी रहा है। दूसरी तरफ he don't even remember the face and the voice of his wife. It's in name a tragedy, and that's why ये anime आपको emotionally connect करता है। It is very slow, it is very emotional, but इसमें ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। इसमें अपने वॉरियर ने जो बोला है, मैंने बोला ना वो डर से नहीं डरता, वो वाली चीज़। और इसकी बैकग्राउंड स्कोर की बात करते हैं तो इट्स ऑन अनदर लेवल। और एक और फन फैक्ट बोलना चाहूँगा, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है, मैंने वेरीफाई नहीं किया, आई ट्रस्ट। तो इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसका जो इंट्रो है, वो ओशिनोको के इंट्रो आर्टिस्ट हैं,
उन्होंने डिज़ाइन किया, तो मुझे इसकी वाहवाही करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये फैक्ट से इसकी वाहवाही हो गई। एक और मेंशन करना चाहूँगा म्यूज़िक का कि जब भी एपिसोड स्टार्ट होता है या फिर कोई नए विलेज में जाता है और जो साउंड बजता है ना, इट्स क्या ही साउंड है, एंड आउट्रो इज ऑल्सो डैम गुड। तो एज पर द साउंड ट्रैक, साउंड इफेक्ट्स, इट्स ओपी, नो नेगेटिव फक्स गिवन। और इसका जो कैरेक्टर है उसकी थोड़ी बात करते हैं, फ्री रेन, जो एक इमोशनलेस पत्थर दिल जैसी, जो प्रैक्टिकली सोचती है। बट द मोस्ट आई लाइक अबाउट दिस एनीमे एंड माई फ्रेंड टू, ये एनीमे एक इमोशनल है, यू विल इमोशनली कनेक्ट टू दिस एनीमे एंड दिस इज फार मोर देन डीमन स्लेयर। नहीं, हाँ, कुछ जगह पे मैं ये मानता हूँ कि डीमन स्लेयर से बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे इसका एनिमेशन चाहिए ना भाई, यहाँ पे डीमन स्लेयर नज़दीक भी नहीं आता है। 10 जन की फाइट मत इंक्लूड करना, क्योंकि कलर्स ही सब चीज़ नहीं होती है। एनिमेशन इज़ नॉट अबाउट कलर्स। एनिमेशन की बात आ ही गई है तो लेट्स शिफ्ट टू एनिमेशन। जहाँ पे इसका एनिमेशन अच्छा होना चाहिए वहाँ पे है, जैसे मैंने बोला एक्शन सीन्स में। बट जहाँ पे इसका एनिमेशन इसकी स्टोरी की तरह, इसकी वाइब की तरह, जो एनिमे रिप्रेजेंट करता है उसकी तरह स्लो, स्टडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील दे, ऐसा एनिमेशन कौन सा होगा? इफ़ यू गेस्ड इट राइट, देन ओल्ड स्टाइल एनिमेशन की, गिबली स्टाइल। गिबली की जो मूवीज़ देखी होंगी, जो जैसी स्टाइल्स हैं उसमें वैसी वाली थोड़ी स्टाइल यूज़ की गई है। तो मॉडर्न एनिमेशन नहीं है, बट मॉडर्नली ओल्ड फैशन्ड एनिमेशन है। आई लाइक दैट। इस तरह के एनिमेशन में ओल्ड स्टाइल सूट्स एंड हिट्स द स्पॉट लाइक नन अदर एनिमेशन स्टाइल। तो ये जनरली मेरा रिव्यू था, मेरे ओपिनियंस थे। तुम्हें लगता है ना तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी है, काम है, एंड यू वांट समथिंग टू सूद एंड स्लो योर लाइफ एंड सूद योर हार्ट एंड योर सेल्फ, देन गो फॉर इट। हर रोज़ 1 या फिर 2 एपिसोड देखो, यू विल लव वॉचिंग दिस एनिमे, यू विल लर्न फ्यू थिंग्स टू। तो इट्स ओवरऑल अ गुड पैकेज। एंड जो फ्री रेन की डेवलपमेंट होता है ना, इस एनिमे में पर्सनली मैंने फील किया है कि जहाँ पे फ्री रेन ऐसे चुप होती है ना, तो पता नहीं क्या उनका साउंड इफेक्ट ऐसा है, म्यूज़िक आर्टिस्ट मतलब वॉइस आर्टिस्ट ऐसे, एनिमेशन ऐसा है, यू विल फील विदाउट एनीथिंग, बस वो फ्रेम, स्टिल फ्रेम ही ऐसा जा रहा है, यू विल अंडरस्टैंड बोले बिना कि क्या हो रहा है, क्या रियलाइजेशन हुई फ्री रेन को, एंड यू विल फील दैट टू। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एनिमेशन इमोशनली कनेक्टफुल है, एंड इसमें स्लो है तो कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा खासा गोल भी सेट किया गया है ये मूवी के लिए, ये एनिमे के लिए, फ्री रेन के लिए, कहाँ पे इसको जाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं मेंशन कर सकता हूँ, क्यों आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। जैसे इसके कॉमरेड्स का ये खुद डेथ देखती है तो एक फिगर ऑफ स्पीच भी थोड़ा हो जाता है, और जो वो डेथ हो चुकी है अपने कॉमरेड्स की, उनके स्टूडेंट्स को वो अपने साथ ले जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो उनके पहले फ्रेंड्स थे, कहीं ना कहीं उनका एसेंस वो अपने साथ लेके जा रही है। तो इतना अच्छा कनेक्टफुलनेस आप फील करते हो इस एनिमे से। दैट्स व्हाई आई टेल इट्स इमोशनली एंड समवॉट कनेक्टफुलनेस तुम फील करते हो। बहुत रिपीट किया ये पॉइंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हैं मेंशन करने के लिए, बट वॉच दिस एनिमे टू नो व्हाट थिंग्स दैट आई वांट टू मेंशन बट डिडंट। दिस इज फॉर नाउ, दिस इज योर पॉइंट नील साइन नाउ। पीस।